हेलो दोस्तों, फूड फ्रेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं हमारी नई रेसिपी के साथ। हमारी नई रेसिपी क्या है? जी हाँ, आप देख ही रहे हैं। हमारी नई रेसिपी है आज मसाला पूड़ी। मसाला पूड़ी वो भी आलू मटर की सब्जी के साथ। तो मैंने अपनी कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें मैंने डाला जीरा। अब जब हमारा जीरा तड़क जाए उसमें मैंने डाल दिया प्याज टमाटर का पेस्ट। जी हाँ, मैं प्याज जल्दी सब्जी बनाने के लिए प्याज और टमाटर को इकट्ठा ही पीस लेती हूँ और यहाँ मैंने इस पेस्ट को तैयार कर लिया है। अब इसको हम डाल देंगे और इसको ज़रा सा पका लेंगे। तो क्या है ना, जब भी हमें सब्जी बनानी हो मैं अलग अलग से कभी ऐसे करती ही नहीं हूँ। और अब इसमें डाल देंगे अपनी पसंद के मसाले जो आप खाना पसंद करते हैं। तो बेसिक मसाले ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपनी सब्जी में। तो यहाँ मैंने जो हल्दी नमक लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया और उसके बाद जब हमारे छोंक ने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया तो मैंने उसमें डाल दिए आलू। 2 आलू को मैंने काटा था और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने ले लिए हरे मटर, क्योंकि आजकल मार्केट में मटर बड़े अच्छे आए हुए हैं, सर्दी का मौसम है और हरे हरे मटर का स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है। तो यहाँ अब हम क्या है, आप चाहें तो सब्जी को ऐसे भी पका सकते हैं, आपका दिल करे तो। अदरवाइज़ क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आज मसाला पूड़ी, तो उसके साथ हमें तरीदार सब्जी चाहिए। नहीं तो ये यहाँ पर आलू मटर की सब्जी इस तरीके से भी हमारी पक सकती थी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मसाले को की कोटिंग, ताकि अच्छे से जो हमारे आलू हैं वो इसके मसाले को एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए वेट करवाया। और अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी। तो मैंने यहाँ पर कोई लहसुन नहीं डाला, क्योंकि लहसुन को हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते भी नहीं है। और इस तरीके से पानी डालने के बाद हम इसको चला लेंगे। तो सब्जी दोनों ही तरीके की, तरीदार और बिना तरी दोनों ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपना घर का कुटा हुआ मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल भी रखी है। और ये मसाला ऐसा होता है कि इसको डालने के बाद आपको कुछ और ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बाज़ार के मसालों की ज़रूरत नहीं होती है और ये स्वाद को इतना बढ़ा देता है कि अगर आप एक बार जब इसको बनाकर ट्राई कर लेंगे, अपनी सब्जी में डालेंगे, तो आप यकीनन ये कहेंगे कि हमें बाज़ार से मसाले लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सब्जी को ढक दिया। तो यहाँ हम अपनी मसाला पूड़ी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे में नमक डाला। और आज हमारे जो मसाला पूड़ी की ख़ास बात क्या है, थोड़ी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है और यहाँ पर डाल रही हूँ कलौंजी। खास बात हमारी क्या थी कि आज मैं इन पूड़ियों में किसी प्रकार का मोयन डालने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादातर पूड़ी बिना मोयन के ही बना लेती हूँ। और अब ये वही कुटा मसाला जो हमने सब्जी में डाला था, अब हम यहाँ पर पूड़ियों में भी डालेंगे और निसंदेह ही आप कचौरी भूल जाएंगे। और ये इतनी स्वादिष्ट पूरी बनती है। चुटकी भर मैंने यहाँ पर डाल ली है हमारी हल्दी और हम अब अपने आटे को लगा लेंगे। इसी बीच मैंने सब्जी में भी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी। तो और एक ख़ास बात, यदि आपको मेरी चैनल पर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ आपके साथ नए तरीक़ों से शेयर करते रहे। तो यहाँ पर मैंने अपना आटा लगा लिया है। आटे में थोड़ा सा आप बेसन डाल सकते हो, वरना सिंपल गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। इधर मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हमने आलू के टुकड़ों में बना रखे हैं, वैसे मैंने उबाल कर नहीं बनाई है। लेकिन इस तरीके से बनी हुई सब्जी में भी उबले हुए आलूओं वाली सब्जी का ही स्वाद होगा, शायद उससे बढ़कर ही होगा। अब जब तक सब्जी तैयार हो रही है तो हम अपनी पूरियों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं अपनी पहले आटा लेकर छोटी छोटी लोई काट लेती हूँ। मैं हमेशा ही यही तरीका अपनाती हूँ कि फटाफट जब सब्जी बन रही होती है उसी दौरान मैं पूरियों की तैयारी कर लेती हूँ, ताकि एक के बाद एक हमारी निकलती रहे। तो इस तरीके से ये काटने के बाद मैं इनकी लोई बना दूँगी। इसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि इस तरीके से जब हो जाती है तो हमारी पूरियाँ लगभग सभी फूलती हैं, कोई ऐसा रहता नहीं है। इसी बीच हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जी अब बनकर तैयार है। अब यहाँ पर जो हमारी आलू के टुकड़े हैं उनको हम थोड़ा सा चम्मच से मैश कर देंगे इस तरीके से, ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए।
अगर आपको इसको मैश नहीं करना है और ग्रेवी को गाढ़ा करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ बेसन भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने आज वो नहीं डाला है। इन्हीं आलू को थोड़ा सा मैश करके हम अपनी सब्जी को वैसे ही गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ सारी पूरियाँ मैं बेल चुकी हूँ और हमने अपना तेल गरम कर लिया था। अब बारी है गर्मा गर्म पूरियाँ उतारने की। तो ये देखिए एक के बाद एक अब हमारा पूरियों के गरम होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूरियाँ बनती जाएंगी और आप देखेंगे कि हमारी जो पूरियाँ हैं उनमें मैंने आज बिना मोयन के ही सारी पूरियाँ बनाई है, किसी प्रकार का नहीं डाला। करारी स्वादिष्ट पूरियाँ बनेंगी ये, क्योंकि अभी थोड़ा सा तेल कम गरम हुआ था, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि एक के बाद एक ही पूरी फूलती ही चली जाएगी बढ़िया। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी सी जल्दी में भी डाल देते हैं, तो टेम्परेचर तेल का सेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम पूरियाँ बनाएं, और वो रोटी से भी आसान हो जाती है लगातार बनने में एक के बाद एक। तो प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो हमें मैनेज करना पड़ता है कि सब्जी के दौरान ही अपना इसको लगाकर बैठ जाए। ये देखिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा पूरियाँ फूलने के लिए हमें मोयन ही डालना ज़रूरी है। हाँ, उसमें करारेपन का ज़रूर फ़र्क होता है, लेकिन क्योंकि मेरे आटे में चना भी मिक्स होता है तो करारेपन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। देखिए कितनी स्वादिष्ट मसाला पूरी बनकर हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को ये बड़ी पसंद आती है। और इनको बनाने के बाद ऐसा नहीं है, सिंपल पूरी से ये ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगती है। और जो हमने मसाले डाले हैं उनसे क्या होता है, नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होता है जो हमने इन पूरियों में हमारा मसाला डाला है। तो इस प्रकार से हम एक के बाद एक अपनी पूरियों को तलते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी गरम गरम पूरियाँ बनकर तैयार हो रही है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए नई रेसिपीज़ को भी ट्राई करते रहे, उनका रिव्यू देते रहे। तो ये देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ बनती जा रही हैं। आलू पूरी क्या होता है कि आलू पूरी मटर ये सभी को बड़ा ही पसंद आता है ये सब्जी, बच्चे बूढ़े जवान। और यहाँ पर अब हमारी बारी आ गई है सर्व करने की। तो अब हम अपनी पूरियाँ साथ साथ हो गई है, सब्जी डालते हैं, सर्व करते हैं, ताकि बच्चे खुश हो जाए। उनको बड़ी वेट थी कि कब खाना मिले और हम गर्मा गर्म इसको खा जाए। यकीनन आप देखेंगे कि सिंपल घर के बने मसालों से इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बन सकती है। अगर आप इनको कचौड़ी के साथ भी सब्जी को खाएं तो निसंदेह ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और आप इसको भर भर कटोरी खा लेंगे। ये देखिए सभी फूली फूली पूरियाँ, अभी तक इनका करारापन नहीं गया है और मैंने सभी पूरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। हम बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे और लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद।